पैसा कमाना, अमीर बनना। अक्सर लगता है इसके लिए या तो कोई जादुई चिराग चाहिए या फिर कोई एकदम जबरदस्त नया आइडिया। पर क्या वाकई ऐसा है? आज हम जे शेट्टी पॉडकास्ट के एक हिस्से पर बात कर रहे हैं। उसमें कोडी सैंचेज हैं, एक एक्सपर्ट जो पैसे, बिजनेस, ओनरशिप और वेल्थ क्रिएशन पर कुछ अलग हटके बातें बता रही हैं। ऐसी बातें जो शायद सुनने में बहुत फैंसी ना हो, पर हैं बड़े काम की। तो आज का हमारा मकसद यही है कि दौलत बनाने के जो टिपिकल रास्ते हैं, उनसे थोड़ा अलग सोचें, उन तरीकों को समझें जिन पर शायद ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो मुझे लगी वो है ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक की ताकत। आंकड़े क्या कहते हैं कि 70% करोड़पति सेल्फ मेड हैं और उनमें से भी करीब 68% किसी न किसी तरह के बिजनेस के मालिक हैं। हाँ, 68%। चाहे उन्होंने खरीदा हो, शुरू किया हो या हिस्सेदारी ली हो। ये उस आम सलाह से बिल्कुल अलग है कि भाई अपने पैशन के पीछे भागो। बिल्कुल, ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि सिर्फ जुनून काफी नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए किसी चीज का मालिक होना, उसमें आपकी हिस्सेदारी होना, वो बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बिजनेस टाइकून बन जाए, लेकिन गेम का नाम ही ओनरशिप है। किसी न किसी रूप में मालिकाना हक तो होना चाहिए। अच्छा, आजकल तो हम हर तरह सुनते हैं क्रिप्टो को, एनएफटीज, डे ट्रेडिंग, मतलब एकदम हाई टेक चमक दमक वाली चीजें। लेकिन कोडी सैंचेज का कहना है कि असली टिकाऊ पैसा अक्सर उन बिजनेसों में बनता है जो सुनने में थोड़े बोरिंग लग सकते हैं। हाँ, और ये बिल्कुल सही बात है। ये बोरिंग बिजनेस हमारे आसपास ही तो हैं। सोचिए जरा, लॉन की देखभाल, मतलब लैंडस्केपिंग, या मशीनें किराए पे देना, इक्विपमेंट रेंटल, छतों की मरम्मत, रूफिंग का काम, लॉन्ड्रोमैट हो गए, वेंडिंग मशीनें। अच्छा, ये आम गली मोहल्ले वाले बिजनेस? हाँ बिल्कुल, जिन्हें मेन स्ट्रीट बिजनेसेस कहते हैं। इनमें अक्सर वो बड़ी कंपनियों वाली गला काट कंपटीशन नहीं होती और ये लगातार कैश फ्लो देते हैं। ग्लैमर भले ही कम हो, पर मुनाफा वो स्टेबल रहता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये पुराने टाइप के बिजनेस आज के डिजिटल जमाने में भी टिक पाएंगे? मतलब कहीं ये पुरानी बातें तो नहीं हो रही? सवाल तो वाजिब है, पर यहीं पर एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं अनदेखा अवसर, वो छुपा है। अमेरिका का उदाहरण लें तो बेबी बूमर पीढ़ी है जो आज़ादी के बाद पैदा हुई थी, वो अब रिटायर हो रही हैं और उनकी खरबों डॉलर की संपत्ति इन्हीं छोटे बिजनेस में लगी है। करीब 60% छोटे बिजनेस उन्हीं के पास है। 60%? हाँ, और वो अब इन्हें बेचना चाहते हैं या किसी को सौंपना चाहते हैं। ये एक पूरी पीढ़ी का ट्रांजिशन है। खरबों डॉलर के बिजनेस हाथ बदलने वाले हैं, लग रहा है। तो अगर किसी को ये बोरिंग लेकिन जमे जमाए बिजनेस संभालने हैं, तो क्या सिर्फ एक कॉलेज डिग्री काफी होगी या कुछ और भी चाहिए? देखिए, डिग्री अपनी जगह है, जरूर काम आती है, पर असल जरूरत है प्रैक्टिकल स्किल्स की। पैसे की भाषा समझना, बिजनेस की डील कैसे होती हैं, मोल भाव कैसे करते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, अमीर मोल भाव करते हैं, गरीब कीमत चुकाते हैं। हाँ, सुनिए। इसका मतलब सिर्फ चीजें सस्ती करवाना नहीं है। इसका मतलब है किसी डील की असली वैल्यू समझना, उसकी शर्तें अपने हक में करना, और सबसे बढ़कर जिसे ग्रिट कहते हैं, मतलब मुश्किलों में टिके रहने का दम, वो चाहिए। तो ये स्किल्स, ये ग्रिट, ये कैसे हासिल करें? खासकर जो यंग लोग हैं उनके लिए क्या रास्ता है? हाँ, तो इसके लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस सुझाया गया है। पहले सीखें, लर्न करें, फिर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, फिर अपनी इनकम बढ़ाएं और आखिर में उसे इन्वेस्ट करें। अगर शुरू में पैसा नहीं है तो अपनी मेहनत, अपना टाइम लगाइए, उससे बिजनेस में हिस्सेदारी बनाइए। इसे स्वेट इक्विटी कहते हैं, मतलब पसीने की कमाई से मिली इक्विटी। स्वेट इक्विटी। और जो लोग अपने करियर के बीच में हैं, मिड करियर में हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज, अपनी विशेषज्ञता के बदले बिजनेस में हिस्सेदारी ले सकते हैं। एक्सपर्टीज टू इक्विटी। अच्छा, मतलब आपकी स्किल की कीमत सिर्फ सैलरी नहीं, बिजनेस का हिस्सा भी हो सकती है। बिल्कुल। ये स्वेट इक्विटी और एक्सपर्टीज टू इक्विटी, ये कॉन्सेप्ट्स तो बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन कई लोगों के मन में पैसे को लेकर, खासकर गणित को लेकर एक डर सा होता है। जैसे कोडी सांचेज ने खुद बताया कि उन्हें भी लगता था कि वो मैथ्स में अच्छी नहीं है। हाँ, और ये डर बहुत कॉमन है, पर अक्सर इसकी जरूरत नहीं होती। बिजनेस का मैथ्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बेसिक जोड़ घटाओ, परसेंटेज, वही सब होता है। जरूरी ये है कि आप पैसों को लेकर अपनी झिझक खत्म करें और क्यूरियस बने, जिज्ञासा रखें। जैसा कहा भी गया, कैश लव्स क्यूरियोसिटी।
पैसा जिज्ञासा को पसंद करता है। सवाल पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों की सफलता देखकर जलने या उन्हें खारिज करने के बजाय उनसे सीखिए। देखिए उन्होंने क्या अलग किया। और सीखने के लिए मेंटरशिप या गाइडेंस भी तो जरूरी है। पर किसी बड़े कामयाब इंसान के पास जाकर सीधे सीधे ये कहना कि प्लीज मेरे मेंटर बन जाइए, ये थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ वो तो है, थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है, पर इसका एक स्मार्ट तरीका है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिनके काम से आप सच में कुछ सीखते हैं, जिन्हें आप एडमायर करते हैं। उनसे सोच समझकर स्पेसिफिक सवाल पूछिए, फिर उनकी सलाह पर अमल कीजिए और फिर वापस जाकर उन्हें बताइए कि उनकी सलाह कैसे काम आई और उसके लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अच्छा, मतलब बिना फॉर्मल रिक्वेस्ट के? हाँ, इस तरह आप बिना औपचारिक रिश्ता बनाए भी गाइडेंस ले सकते हैं और एक अच्छा रिस्पेक्टफुल रिश्ता भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि दौलत बनाना हमेशा कोई हाई फ्लाइंग आइडिया या बहुत बड़े रिस्क का खेल नहीं है। असली खेल तो ओनरशिप का है, मालिकाना हक का, प्रैक्टिकल स्किल सीखने का है, नेगोशिएशन, मोल भाव की कला का है, और उन बोरिंग लेकिन लगातार पैसा कमाने वाले अफसरों को पहचानने का है जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद इसी नोट पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, आपके अपने आसपास ऐसा कौन सा बोरिंग बिजनेस है जिसे लोग शायद अनदेखा कर रहे हैं? क्या कोई पुरानी दुकान है जो बंद होने वाली है? कोई सर्विस है जिसकी जरूरत तो है पर उसे करने वाला कोई ढंग का नहीं मिल रहा? उस अवसर की क्षमता को समझने के लिए आपका पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है?